Hello, good morning students. I welcome you all in our DV e-learning classes. In this class, we will discuss photochemistry of alpha beta unsaturated ketone. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स मीन्स ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में जो अल्फा कार्बन लगा हुआ है जब उस पर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इस तरह के कीटोन्स को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बोनाइल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से हमें दो तरह के यहाँ पर ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, यानी दो तरह के यहाँ पर हमें बैंड मिलेंगे। जब इस तरह के कंपाउंड्स का जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमें यहाँ पर दो बैंड जो हैं वो देखने को मिलते हैं, दो एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलेंगे। एक बैंड जो होगा वो होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से और दूसरे वाला बैंड मिलता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो हमें बैंड मिल रहा है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है और फिर हमें ये वाला बैंड मिल रहा है। और इसके लिए जो वेवलेंथ जो है वो है 310 नैनोमीटर। ठीक है, इसके लिए जो हमें वेवलेंथ जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 310 नैनोमीटर मिल जाती है। अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो कि होता है नियर अबाउट 190 नैनोमीटर पर, लेकिन यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड जो है इस पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डीलोकलाइज हो जाते हैं और इनकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी की अमाउंट जो होती है वो कम हो जाती है। तो यानी ये ट्रांजिशन जो मिलना चाहिए था 190 पर, अब हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 210 नैनोमीटर के आसपास मिलता है। कंपाउंड टू कंपाउंड ये ट्रांजिशन वेरी करेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में कितने ज़्यादा हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाता है उतनी ज़्यादा एनर्जी कम हो जाती है। ये कंसेप्ट मैंने आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी करवाया है, वहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। बट टुडे वी विल डिस्कस द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो देखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में हमें दो तरह के बैंड मिल रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस तरह के कीटोन पर जब H न्यू हम इरेडिएट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कंपाउंड की एक मिलेगी सिंगलेट स्टेट, जैसा कि हमेशा मिलती है आपको सिंगलेट स्टेट मिलेगी और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा। जबकि जो आपने अभी प्रीवियस क्लासेस में देखा है वहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन को, यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, दोनों को डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों तरह के ट्रांजिशन होंगे और दोनों तरह के ट्रांजिशन की वजह से हमें यहाँ पर सिंगलेट स्टेट मिलेगी। लेकिन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जब होगा तो हमें जो मेजॉरिटी में जो ट्रिपलेट स्टेट जो मिलती है वो ट्रिपलेट स्टेट होती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। जो ट्रिपलेट स्टेट जो मिलेगी वो मेजॉरिटी में क्या मिलेगी, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से हमें यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो यही है सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी जो रहेगी वो कौन से ट्रांजिशन की रहेगी, कौन से स्टेट की रहेगी, पाई टू पाई स्टार ट्रिपलेट स्टेट की मेजॉरिटी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ये ट्रिपलेट स्टेट जो है ये ज़्यादा काम में आएगी। ठीक है, अब इस तरह की अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें जो रिएक्शंस देखने को मिलती हैं वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शंस और जनरली वो इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज द साइक्लोपेंटीनोन। साइक्लोपेंटीनोन की रिएक्शन जब करवाई जाए इथाइलिन के साथ में, किसके साथ में रिएक्शन करवाई जाए, इथाइलिन के साथ में करवा दी जाए, या फिर हम ले लेते हैं साइक्लोपेंटीन ही ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है, साइक्लोपेंटीनोन है। और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी साइक्लोपेंटीन से। ठीक है, जनरली इसकी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं
क्या रिएक्शन है कि साइक्लोपेंटेनॉन या साइक्लोइनोन की रिएक्शन करवा दी जाए जब ईन के साथ में यानी ओलिफिनिक कंपाउंड्स के साथ में जब रिएक्शन करवा दी जाती है तो हमें एक साइक्लिक एडेक्ट मिलता है। हमें क्या मिलता है? हमें एक साइक्लिक एडेक्ट मिलता है। किस तरह से मिलेगा देखिए, ये अभी फोटोकेमिस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी रिएक्शन लिख के आपको मैं बता रही हूँ कि इस तरह से हमें एक साइक्लिक एडेक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है साइक्लोब्यूटेनोन के फॉर्मेशन में ये वाली रिएक्शन काम में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जैसा अभी आपको बताया कि ये मॉलिक्यूल जो है ट्रिपलेट स्टेट में चला जाएगा, और ट्रिपलेट स्टेट में जब चला जाएगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन जो होता है, ये वाला कार्बन जो है, ये जब ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा तो ट्रिपलेट स्टेट में जाने पर यहाँ पर इस तरह से रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जब रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस कार्बन पर जो भी रिएक्शन कर रहा है ओलिफिनिक कंपाउंड, उस ओलिफिनिक कंपाउंड का जो लीस्ट स्टेबल रेडिकल बनता है वो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाता है। जो उसका लीस्ट स्टेबल रेडिकल जो होगा वो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर तो अभी हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर ये C1 है और ये वाला C2 है, तो ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये वाला इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये वाला इसके साथ में, तो ये कार्बन जो है दोनों के दोनों सेम है। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ में ये वाला कार्बन सबसे पहले जुड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये कार्बन जो है इसके साथ में इस तरह से जुड़ जाएगा। और उसके बाद में ये वाले कार्बन जो है एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ये साइक्लिक ब्यूटेन बन गया है और साइक्लिक एडेक्ट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की रिएक्शन या एडिशन हमने किस पर करवा दिया, ओलिफिनिक कंपाउंड पर, या कोई भी एक ओलिफिन ले लिया था उस पर हमने रिएक्शन करवा दी थी, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं साइक्लोहेक्सिनोन। साइक्लोहेक्सिनोन की रिएक्शन करवाई जा रही है 1,1-डाइमिथॉक्सी इथाइलिन के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, 1,1, ये है 1,1 डाइमिथॉक्सी इथाइलिन के साथ में रिएक्शन करवा दी जा रही है। तो अब आप देखिए इस तरह की रिएक्शन के अंदर आप जब ओलिफिन को देख रहे हैं तो जैसा मैंने अभी बोला था कि यहाँ पर ये वाला कार्बन जो होता है, ये कार्बन हमेशा उस कार्बन के साथ में जुड़ता है जो कि लीस्ट स्टेबल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है इसके ऊपर 2 +I इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये वाला रेडिकल जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये वाला रेडिकल जो है यानी ये वाला कार्बन जो है ये क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल है, या हम इसको लिख सकते हैं ये लीस्ट स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। और लीस्ट स्टेबल रेडिकल से ही कौन जुड़ेगा, ये वाला कार्बन जो है ये इससे जुड़ेगा।
तो एच न्यू देंगे हम, इसको ट्रांजिशन लिखेंगे, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रिपलेट स्टेट के अंदर ये पहुंच रहे हैं, मेजोरिटी इसकी ज़्यादा है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार भी ट्रांजिशन होता है और प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाता है, OCH3 एंड OCH3, यानी 2 मिथॉक्सी हम लगा देंगे इस तरह, ये हो गया है डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, 2 हाइड्रोजन भी है हमारे पास में, ये क्या है, ये 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये एडिशन जो है ये 2 तरह से हो सकता है, जब ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं प्लेन के एक साइड में हो, जिसको हम बोल देते हैं कि ये सिस पोजीशन में हो, या फिर यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बन सकता है, तो ये प्रोडक्ट जो है इसे हम बोलेंगे सिस एडक्ट या सिस प्रोडक्ट बोलेंगे, और ये वाला प्रोडक्ट जो है ये बनेगा ये ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी जो बाय रेडिकल जो बन रहा है वो भी इसका भी एडिशन जो है वो इसके साथ में किस तरह से हो रहा है, ये भी 2 तरह से हो सकता है, सिस तरह से भी हो सकता है और ट्रांस तरह से भी, अपोजिट साइड से भी जुड़ सकता है। ठीक है, इसको आगे हम एक एग्जांपल से और कंटिन्यू कर लेते हैं। साइक्लोपेंटीनोन का एडिशन करवा रहे हैं एसिटाइलिन के साथ में, और एसिटाइलिन भी जो है वो कौन सा है, दैट इज द डाइमिथाइल एसिटाइलिन। ये CH3 लग गया और ये CH3 लग गया, तो ये क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो 1 2 1 2, किसी को भी 1 2 दे दो, डाइमिथाइल एसिटाइलिन, और ये क्या है, साइक्लोपेंटीनोन। अगेन बाय रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमें अडेक्ट मिलेगा, तो क्या अडेक्ट मिलेगा, ये डबल बॉन्ड O रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लीस्ट स्टेबल की कोई बात नहीं है, दोनों की दोनों क्या है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, तो कहीं से भी ये जुड़ सकता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, लेकिन इसको हम इस तरह ना लिख करके, क्योंकि ये कार्बन जो है ये क्या है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो हम इसे इस तरह से शो कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इस एग्जाम्पल को भी। तो इस तरह से जब हमने साइक्लोपेंटीन की रिएक्शन करवा दी एसिटाइलिन के साथ में, तो हमें एक साइक्लिक ब्यूटीन जो है वो एज ए एडेक्ट में हमें मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सिर्फ साइक्लोपेंटीनोन ही लें, ठीक है, क्या लें, अगर हम सिर्फ साइक्लोपेंटीनोन ही लें और इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें, इसको किसी के साथ में ना लें और इसको अकेले ही हम इस पर H न्यू इरिडेट करवा दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में देखिए ये डाइमराइज हो जाएगा, ये अकेला ही है, अकेले का मतलब है कि सिर्फ हमने एक ही सबस्ट्रेट ही लिया, कोई दूसरा इस पर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है, और एक ही साइक्लोहेक्सेनॉन पर जब हमने H न्यू का इरेडिएशन करवा दिया, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रिपलेट स्टेट का फॉर्मेशन होता है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब मेजॉरिटी क्या रहती है, पाई टू पाई स्टार
की ही मेजॉरिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर इस तरह से जब HNO का इरेडिएशन करवा दें तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा रिएजेंट है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे साइक्लोपेंटेनोन के मॉलिक्यूल हैं, तो ये आपस के अंदर जुड़ जाएंगे। मतलब इसके साथ में हम एक दूसरा भी लिख सकते हैं। सपोज ये यहाँ पर है और ये दूसरे वाला मॉलिक्यूल इधर है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से जैसा अभी आपने किया था, तो ये एक इस तरह से हमें अडैप्ट दे देगा। लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये फोटो डाइमराइजेशन कहलाता है। ये क्या है, दिस इज फोटो डाइमराइजेशन रिएक्शन। अब फोटो डाइमराइजेशन रिएक्शन जो है, ये वाली मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर कि हमने सॉल्वेंट कैसा लिया है। अगर ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, कोई भी पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है उसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो जाती है तो हमेशा हेड टू हेड यहाँ पर फोटो डाइमराइजेशन होता है। फोटो डाइमराइजेशन कैसा होता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा हेड टू हेड एडिशन से, यानी यहाँ पर एडिशन जो हो रहा है हेड टू हेड एडिशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट को चेंज कर दूं और सॉल्वेंट को ले लूं नॉन पोलर, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब आप देखिए अगर सॉल्वेंट क्या हो जाए, नॉन पोलर हो जाए तो किस तरह से रिएक्शन होगी। इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमेशा जब कभी भी एडिशन होगा तो वो हेड टू टेल होगा। यहाँ पर कौन सा एडिशन होगा, लिख भी लीजिए आप, हेड टू टेल एडिशन देखने को मिलेगा और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमें कैसे मिलता है, जब हेड टू टेल यहाँ पर साइक्लोपेंटेनोन का एडिशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और दिया हुआ है आपकी बुक में, दैट इज द सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिनोन। क्या दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिनोन है ये। तो बताइए अब इसका एडिशन कैसे होगा, किस तरह से ये ऐड करके प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने करना है इस वाले क्वेश्चन को, ओके। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं 7 और 8 मेंबर्स रिंग को। अगर 7 और 8 मेंबर्स रिंग की बात करें, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की बात करें, तो फिर कैसा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, क्या वहाँ पर भी डाइमराइजेशन पॉसिबल है। अगर रिंग अगर बड़ी हो जाएगी तो वहाँ पर डाइमराइजेशन नहीं होगा। तो इस तरह के रिंग्स में हमें देखने को मिलता है सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। इसे हम समझते हैं इस एग्जांपल से। ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है, ठीक है। अब ये जो 7 मेंबर रिंग जो है, इसके अंदर अगर हम अब क्या कर रहे हैं, इस पर इसका फोटो रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी HNO से इरेडिएट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर अब डाइमराइजेशन हो जाना चाहिए था, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हेड टू हेड प्रोडक्ट बन जाएगा या हेड टू टेल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जब रिंग का साइज बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर
फोटो डाइमराइजेशन रिएक्शन नहीं देखने को मिलती, बल्कि इस प्रोडक्ट में मिलेगा हमें सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। इसमें क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगी। और सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन यानी ये अगर सिस फॉर्म में है तो देखिए इस तरह से हमें रिंग मिलती है। ठीक है, ये रिंग हमें इस तरह से मिलेगी। ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, यानी ये बन गया सिस। और ये वाला जो था सिस था, अब क्या हो गया, इसका डाइमराइजेशन हो गया। हाइड्रोजन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के लग गए हैं, यानी कि ट्रांस पोजीशन पर लग गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस जो हैं हम बोलेंगे कि जहाँ पर भी रिंग का साइज बड़ा हो जाएगा वो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन रिएक्शंस होंगी। नाउ फोटो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो इस रिएक्शन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास में बेंजोफिनोन और आइसोप्रोपाइल का रिएक्शन। बेंजोफिनोन यानी C6H5CO C6H5, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन का जब रिएक्शन करवाएंगे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ में, ये क्या है, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें एक 1,2 डाइऑल मिलता है, C6H5COH एंड COH C6H5। ठीक है, और साथ में हमें मिलता है एसीटोन। और इसे क्या बोल देते हैं, 1,2 डाइऑल, और बेंजपीनाकोल भी इसको बोला जा सकता है। ये क्या है हमारे पास में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको याद रखनी है ये वाली रिएक्शन, कि जब कभी भी बेंजोफिनोन का रिएक्शन कराएंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ में तो हमें 1,2 डाइऑल मिल जाता है और साथ में एसीटोन भी मिल जाता है। और जो ये बेंजोफिनोन जो है ये किस तरह से रिएक्शन देगा, तो देखते हैं इसकी फोटोकेमिस्ट्री क्या है। HNu हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 345 नैनोमीटर का, और इस वेवलेंथ के ऊपर जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ये एब्जॉर्प्शन नहीं देता, यानी यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलता। लेकिन जो हमारा जो बेंजोफिनोन जो है इसके अंदर दो तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं, एक तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार और एक पाई टू पाई स्टार। तो यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की एनर्जी जो है वो इस एनर्जी के बराबर होती है, यानी इस एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करके बेंजोफिनोन में नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिलता है। और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन जब होगा तो यानी ये जो कंपाउंड जो है, जिसको कि मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, मैं PHCO PH भी लिख सकती हूँ ना, इसी बेंजोफिनोन फिनाइल ग्रुप को PH से रिप्रेजेंट कर दूँ तो ये पहुँच जाएगा सिंगलेट स्टेट में। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाएगा। यहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बाद में ये बना लेगा PHCO PH ट्रिपलेट स्टेट का कंपाउंड। अब इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है और इसकी एनर्जी इतनी होती है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर दे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या रहता है, मैकेनिज्म अगर हम देखें इसका, तो ये PHCO PH जो होता है जो कि ट्रिपलेट स्टेट में है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर देगा, यानी ये बनाएगा
इस तरह से एक रेडिकल, ये CH3 अभी है, इसको हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, और ये बन रहा है PHCOH, और ये जो है ये इसका pH रहेगा, तो ये क्या बन गया, रेडिकल बन गया, एक रेडिकल, और ये बनेगा दूसरे वाला रेडिकल, दैट इज़ द OH, और यहाँ पर भी है CH3 और ये भी क्या है CH3, और ये बन गया रेडिकल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन के अंदर 2 रेडिकल्स बन जाएंगे। अब देखिए जो ये फिनाइल रेडिकल जो बना है, ये रिएक्शन कर सकता है किसके साथ में, नेक्स्ट फिर रिएक्शन करेगा एक दूसरे रेडिकल के साथ में, यानी कि इस तरह से PHCOH जो बन गया है, PH है ना, ये एक है, तो ऐसा एक जो दूसरा रेडिकल होगा COH PH, तो इसके साथ में ये जुड़ जाएगा इस तरह से, देखिए CC, ये और ये जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये इनके OH है यहाँ पर, और ये इनके हैं फिनाइल ग्रुप। तो ये हमारा यहाँ पर अटैक बन गया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में ये रेडिकल जो हैं ये अगेन रिएक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर अभी हमने ये इन दोनों को तो जोड़ लिया है, जिससे कि क्या बन गया है, 1,2-डाइऑल बन गया है। लेकिन अगर हमारे पास में ये वाला अगर एक रेडिकल और है, तो ये रेडिकल किसके साथ में रिएक्शन करेगा, देखिए ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो रेडिकल बना था, ये वापस से रिएक्शन करेगा बेंजोफिनोन के साथ में, ठीक है। अब ये वापस से किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, बेंजोफिनोन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जो कि ट्रिपलेट स्टेट में है। और ट्रिपलेट स्टेट में अगर बेंजोफिनोन प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकती है, ये कर सकती है इस तरह से वापस से एक रेडिकल का फॉर्मेशन, यानी हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर लेगी यहाँ से, और क्या हो जाएगा, एसीटोन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करती रहेगी। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई है फोटो रिडक्शन ऑफ कार्बोनेट कंपाउंड्स। अब ये तो इसकी एक जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो रिएक्शन है। इसके अलावा हम यहाँ पर सॉल्वेंट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को, तो इसको भी चेंज किया जा सकता है दूसरे सॉल्वेंट के साथ में। और हम इसे भी चेंज कर सकते हैं जो हमने सबस्ट्रेट लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आप इसको बाकी एग्जाम्पल्स को इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा और एक अच्छा सा शॉर्ट नोट रेडी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब शॉर्ट नोट के नाम से ही आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।